हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर से लिया गया है। टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बातें नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, आपका जो स्टेट है, स्टेट मतलब जैसे कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगा, जैसे वाटर हो जाता है ना, पानी से बर्फ बन जाता है। तो इंटर स्टेट इंटर कन्वर्जन होता रहता है स्टेट्स में। ठीक है, केमिकल चेंज में आपने पढ़ा होगा कि कोई नया सब्सटेंस बनता है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बातें यही सेम हैं। अब चूंकि 9th क्लास का टॉपिक है तो 9th क्लास के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप एक केवल सिंपल सी चीज समझ लें। ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जब कोई रिएक्शन होती है। अब देखो बच्चों, इसको हम अकॉर्डिंग टू 9th क्लास पढ़ लेते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपका चेंज कहलाता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर को मैंने अलग कर दिया तो ये चेंज हो गया, है ना। पहले कैसा था अब कैसा हो गया। ठीक है, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसको बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं। एक पॉइंट और आ गया निकल करके कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होता है। जैसे घर पे आप लोग दही खाते हो, जब दही आप लोग खाते हो तो रात को जब मम्मी उसको जमाती है ना, यानी उसमें कुछ आपका मट्ठा वगैरह डालती है दूध में, तो रात रात में वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब रात रात में दही में कन्वर्ट हो गया तो दही में एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस वो दूध नहीं बन सकता। तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, तो बेसिक सी बात है कि चेंज आपके दो प्रकार के हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली। ठीक है, यानी एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी नाराज ना हो, आपका ध्यान सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है जी, देखो बच्चों, फिजिकल चेंज में क्या होता है, द चेंज विच अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड इन केमिकल नेचर। सिंपल सी बात है बच्चों, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, केमिकल नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसा नहीं होगा तो फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, नंबर दो पे क्या है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर आपको मैं कहूं कि पानी की कितनी स्टेट्स होती हैं तो आप लोग मुझे चुपचाप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के 3 स्टेट बता दोगे। कैसी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर मैं आपको मैटर की पूछूं तो मैटर की आप लोग मुझे 5 बताएंगे। ठीक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली। लेकिन फिलहाल हम ध्यान रखें कि वाटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक चीज़ बच्चों, मेरी बात सुनो, पहले बर्फ था, बर्फ से पानी बन जाएगा, उसकी केमिकल नेचर तो वही रहेगा। मान लो पानी है, पानी से आपका वेपर बन जाएगा, केमिकल नेचर तो वही रहेगा, है ना। तो इसीलिए द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज। यानी अगर पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से आपका पानी बनता है, पानी से वेपर बनता है, तो बच्चों क्या है वो है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो जरा आप लोग समझ लें। जिस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर लें, स्पेसिफाई कर लें, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जिसमें आपकी कुछ होती है, जैसे कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कोई कलर चेंज हो जाता है तो उसको फिजिकल चेंज ही कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो ये सभी क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को काटने पर हम दोबारा वो शेप उसको दे सकते हैं, यानी शेप दे सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हालांकि लगा नहीं सकते, लेकिन शेप दे सकते हैं दोबारा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे, अगर आपका जो पेपर है उसको मैं फाड़ दूं तो वापस उसको वही शेप दे सकता हूं। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। कहने का मतलब है रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, वापस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आइस टू वाटर, आइस टू वाटर बन सकता है तो वाटर टू आइस भी बन सकता है। और आइस और वाटर अगर दोनों
कन्वर्जन हो रहे हैं तो ये क्या है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हों, जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अब देखो बच्चों केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। लेकिन मेन क्या है, वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर, अगर एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्ट करता है टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में तुरंत अंतर आ जाएगा, तुरंत डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। यानी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी उसकी, उसमें चेंज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर केमिकल चेंज है तो ब्रिंग अ चेंज, यानी चेंज लेकर के आती है इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमेशा अगर कहीं केमिकल चेंज होता है तो वो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज लाएगी। एग्जाम्पल के लिए दही ले लो, आप लोग दूध ले रहे हो, है ना, दूध की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है वो आप लोग देख सकते हो, है ना, वो आप लोग एग्जामिन करो, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसके बाद जब वो दही बन जाती है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी बन जाती है ना। पहले क्या होता है, वो पहले क्या होता है, अगर आप उसका पीएच वैल्यू देखें तो पहले जो पीएच वैल्यू होता है उसके बाद दोबारा वो पीएच वैल्यू उसका नहीं होता, कम हो जाता है बहुत। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका किसमें चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। उसके बाद केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही हो उसको भी हम केमिकल चेंज ही कहेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने पर हमेशा एक नया सब्सटेंस निकल करके सामने आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, किसी भी चीज़ को जलाओ, जला करके राख बनेगी, सिंपल सी बात है कि केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या है, केमिकल चेंज। उसके बाद बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जलाना ही है, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो भी आपको राख मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बना रहे हो तो भी आपकी केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये टॉपिक आपकी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो टॉपिक तो बच्चों लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। और सिंपल सी बात है कि अब आप लोगों को साथ देना है, दबा के साथ देना है। तो आज के लिए इतना है बच्चों। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।